जब तक औसत ईसाई योना अध्याय 2 पूरा करता है उन्हें आभास हो जाता है कि सारी अच्छी बातें खत्म हो चुकी हैं। आप जानते हैं, उन्हें शायद पता हो कि नीनवे ने पश्चाताप किया। यह भी पता हो सकता है कि योना इससे बहुत खुश नहीं था। लेकिन एक बार जब आप उस हिस्से से आगे बढ़ जाते हैं जहां योना को उस बड़ी मछली ने सूखी जमीन पर उगल दिया, तो लगता है कि बाइबल में कहीं और पढ़ना शुरू करने का समय आ गया है। सच्चाई यह है कि योना अध्याय 3 आज भी कई बातों की कुंजी है। एक आत्मिक जागृति, आत्मिक स्वास्थ्य और जीवंतता की ओर लौटना, चाहे वह व्यक्तियों के लिए हो, राष्ट्रों के लिए हो और आज के समय में चर्चों के लिए भी। देखिए, जब प्रभु ने योना से कहा कि वह नीनवे जाए, तो आपको याद होगा उसने इसके बजाय एक जहाज पकड़ा और वह विपरीत दिशा में चला गया। वह यह मानने लगा था, जैसा कि उसके देश के अधिकांश लोग मानते थे, कि उद्धार यहूदी लोगों के लिए है और इसमें नीनवे के लोग शामिल नहीं हैं। लेकिन केवल तब जब योना उस बड़ी मछली के पेट में था, तब उसने यह पहचाना, जैसा कि वह अध्याय 2 की 9वीं आयत में कहता है, तो कि उद्धार तो वही प्रभु का है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर किसी को भी बचा सकता है जो उससे उद्धार के लिए पुकारता है। अब योना ने भविष्यवक्ता के रूप में प्रभावी रूप से इस्तीफा देने का दूसरा कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि इस मूर्ति पूजक क्रूर राष्ट्र को परमेश्वर से कुछ भी मिले सिवाय आग और गंधक के। वह भविष्यवक्ता के रूप में इस्तीफा देना और भाग जाना ज्यादा पसंद करता, बजाय इसके कि वह देखे कि परमेश्वर उन पर दया करता है। सौभाग्य से परमेश्वर ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब योना को सूखी भूमि पर उगल दिया गया, तो हम यहाँ 3 अध्याय में पढ़ते हैं, पहली आयत में, या फिर यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। यहाँ एक पल के लिए रुकिए, मुझे यह वाक्यांश बहुत पसंद है। परमेश्वर ने योना से दूसरी बार बात की। सच कहूं तो अगर मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं योना को फिर से नियुक्त नहीं करता। मैं तो बायोडाटा मंगवाना शुरू कर देता। मैं किसी और भविष्यवक्ता की तलाश शुरू कर देता। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह सचमुच अद्भुत है। परमेश्वर योना आदि जैसे संदेशवाहकों को फिर से नियुक्त करता है। एक लेखक ने इसे इस तरह कहा कि अगर परमेश्वर ऐसा न करते तो हम में से कोई भी आज उसकी सेवा नहीं कर पाता। तो परमेश्वर इस दूसरी बार योना से क्या कहते हैं? खैर, पद 2 हमें बताता है, उठ नीनवे उस महान नगर में जा और जो संदेश मैं तुझे दूंगा उसे वहां जाकर सुना। अब यह बहुत कुछ वैसा ही लगता है जैसा परमेश्वर ने उसे पहले अध्याय में कहा था, लेकिन इसमें एक अंतर है। पहले अध्याय में परमेश्वर ने नीनवियों की दुष्टता का उल्लेख किया था। 3 अध्याय में दूसरी बार दिए गए आदेश में योना को बस परमेश्वर का संदेश पहुंचाने के पवित्र कार्य की चुनौती दी जाती है। मूल रूप से योना से कहा गया है कि वह परमेश्वर का वचन प्रचार करे। और मैं आपको बताऊं, योना की पीढ़ी से लेकर मेरी पीढ़ी तक यही संदेश है। और हमेशा यह प्रलोभन रहता है कि इसे थोड़ा हल्का कर दिया जाए, कुछ ऐसा प्रचार किया जाए जो थोड़ा और आकर्षक हो, शायद थोड़ा और सकारात्मक हो। प्रियजनों, आत्माओं का सुधार, हृदय का जागरण आज भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आता है, जो जीवित और सक्रिय है और किसी भी 2-धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है। यह इब्रानियों अध्याय 4 पद 12 है। तो यहां आदेश है, योना जाकर मेरा वचन प्रचार कर। लेकिन सोचिए, क्या योना की व्यक्तिगत गवाही, जिसमें वह मछली के पेट में 3 दिन जीवित रहा, क्या वह लोगों की भीड़ को उसकी बात सुनने के लिए आकर्षित नहीं करती? समुद्र में फेंका गया, एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इन 3 दिन तक भूमध्य सागर में जीवित रहा। मेरा मतलब है, इससे ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? लेकिन प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर योना को अपने बारे में बात करने में रुचि नहीं रखते। वह योना को नीनवे जाकर अपनी गवाही सुनाने का आदेश नहीं देते, बल्कि उसे परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए कहते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे विश्वास है कि नीनवे के लोग पहले से ही योना की बात सुनने के लिए तैयार थे। इसमें बहुत कम संदेह है कि उस मछली में योना के अद्भुत अनुभव की खबर वह पहले ही नीनवे तक पहुंच चुकी थी। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, नीनवियों के प्रमुख देवताओं में से एक मछली देवता डैगन था। नीनवी वास्तव में मानते थे कि डैगन भूमध्य सागर पर शासन करता है, जो आधा मनुष्य और आधा मछली था। तो यहां एक भविष्य वक्ता आता है जो एक विशाल मछली के अंदर सवार होकर भी आया था, जो डैगन के नहीं बल्कि योना के परमेश्वर के आदेश में थी। एक ऐसा परमेश्वर
जिसकी शक्ति उनके अपने मछली देवता से कहीं अधिक थी। देखिए, परमेश्वर इन सभी बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं ताकि वह मंच तैयार हो सके जिस पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जागरण न होने वाला है। यहां चौथी आयत हमें बताती है, योना नगर में प्रवेश करने लगा, 1 दिन की यात्रा तक गया और उसने पुकार कर कहा, अब से 40 दिन और नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो योना का यह छोटा सा उपदेश थोड़ा हास्यास्पद नहीं है। एक आदमी कैसे हजारों लोगों का सामना कर सकता है, वह भी एक संक्षिप्त और फर्म आक्रामक उपदेश के साथ। तुम्हारे पास केवल 40 दिन हैं, उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे नगर को नष्ट कर देगा और फिर यह उम्मीद करे कि वे उस पर विश्वास भी कर लेंगे। मेरा मतलब है, यह कैसे संभव है? तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमेशा परमेश्वर की विधि रही है किसी भी मानव हृदय में सुधार, जागृति या आत्मिक पुनर्जागरण लाने की। परमेश्वर उन विश्वासियों के माध्यम से कार्य करता है जो परमेश्वर का संदेश प्रचारित करने के लिए समर्पित होते हैं, और फिर परमेश्वर बाकी सब कुछ करता है। क्या यह वास्तव में इतना चौंकाने वाला है कि यहाँ 5वीं आयत में लिखा है, नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हो सकता है कि वे लोग, आप जानते हैं, योना की बढ़ती हुई कथा में बह गए हों, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि अंततः वे परमेश्वर की दया में समा हो गए। अब हमारे पास हर कारण है यह मानने का कि योना ने निनवे के लोगों को इज़राइल के परमेश्वर के बारे में और भी बातें बताई होंगी। असल में उन्हें इज़राइल के परमेश्वर के बारे में कुछ जानना जरूरी था ताकि वे अपना विश्वास दागोन से यहोवा, सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर स्थानांतरित कर सकें। यहाँ 5वीं आयत में हमें बताया गया है कि लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब यह विश्वास किया शब्द एक ऐसे क्रिया से आया है जिसका अर्थ है पुष्टि करना। दूसरे शब्दों में, लोगों ने जो कुछ भी योना ने परमेश्वर के बारे में कहा उसकी पुष्टि की, उन्होंने उसे सत्य माना। लेकिन यहां इस तथ्य को न भूलें कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, योना पर नहीं। देखिए, सच्चे अंगीकार का प्रमाण है पश्चाताप, जिसका अर्थ है मुड़ जाना। तो क्या उन्होंने ऐसा किया? ओह, उन्होंने पूरी तरह किया। यहां 5वीं आयत में हमें बताया गया है कि नीनवे के लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं बदल दी। उन्होंने उपवास का आह्वान किया, टाट ओढ़ लिया, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। यह बात नीनवे के राजा तक पहुंची और वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, अपना राजसी वस्त्र उतार दिया, टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। तो यहां हमें बताया गया है कि राजा से लेकर नीचे तक हर किसी ने टाट ओढ़ लिया। टाट एक मोटा खुरदुरा कपड़ा था जिसका इस्तेमाल अनाज की बोरियां बनाने के लिए किया जाता था। आज हम इसे बोरी कपड़ा कहेंगे। जब इसका उपयोग कपड़ों के रूप में किया जाता है तो यह विनम्रता और शोक का प्रतीक होता है। देखिए, लेकिन यह सब कुछ नहीं था जो उन्होंने किया। 7वीं आयत में बताया गया है कि राजा ने उपवास का आह्वान किया, एक राष्ट्रीय उपवास, और अब सभी लोगों ने 1 दिन तक भोजन नहीं किया ताकि वे वह समय परमेश्वर से दया मांगने में बिता सकें। लेकिन यह भी सब कुछ नहीं था जो उन्होंने किया। उन्होंने इससे भी अधिक किया। उन्होंने अपने सार्वजनिक व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। यहां 8वीं आयत में राजा कहता है, हर कोई अपनी बुरी राह और अपने हाथों की हिंसा से मुड़ जाए। यह मुझे द्वितीय विश्व युद्ध के अंधकारमय दिनों की थोड़ी याद दिलाता है। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि इंग्लैंड के राजा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस का आह्वान किया था, लेकिन यह उससे भी बढ़कर है। राजा राष्ट्रीय पश्चाताप दिवस का आह्वान कर रहा है। वे केवल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वे पश्चाताप भी कर रहे हैं। वे अपनी बुरी आदतों, अपने हिंसक जीवन शैली को स्वीकार कर रहे हैं और फिर वे सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। और राजा यहाँ 9वीं आयत में कहता है, कौन जानता है, शायद परमेश्वर मुड़ जाए और दया करे और अपने प्रचंड क्रोध से फिर जाए ताकि हम नष्ट न हों। वैसे यही ठीक वही है जो परमेश्वर यहाँ 10वीं आयत में करता है। जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने क्या किया, कैसे वे अपनी बुरी राहों से मुड़ गए, तो परमेश्वर ने उस विपत्ति को टाल दिया जिसके बारे में उसने कहा था कि वह उन पर लाएगा, और उसने वह नहीं किया। अब हमारी सीमित मानवीय दृष्टि से ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया, लेकिन दिव्य दृष्टिकोण से परमेश्वर बस अपने वचन को निभा रहा है। जो लोग पश्चाताप करते हैं
और अपने पापों को स्वीकार करते हैं उन्हें क्षमा करने का, और वही वह करता है। अब अगर हम यहाँ इस अद्भुत दृश्य से कुछ भी सीखते हैं तो हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह सबसे असंभव व्यक्ति का भी हृदय बदल सकता है। किसी को भी अपनी प्रार्थना सूची से सिर्फ इसलिए न हटाइए क्योंकि आपको लगता है कि वे बहुत दूर जा चुके हैं। बस उनके लिए प्रार्थना करते रहें और उनके साथ परमेश्वर का वचन साझा करते रहें। विश्वास प्रेरित पौलुस लिखते हैं, सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17, उन्हें परमेश्वर का वचन दें। सुधारक मार्टिन लूथर से एक बार उनके सुधार आंदोलन में योगदान के बारे में पूछा गया था, जो अब 500 साल से भी अधिक पुराना है और जिसने मसीह में केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की सच्चाई को इतने लोगों तक पहुंचाया। और लूथर ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो बस या परमेश्वर का वचन सिखाया, मैंने कुछ नहीं किया। वचन ने बाकी सब कुछ किया। आप जानते हैं, हमारी दुनिया को, जैसा कि मुझे यकीन है आप भी जानते हैं, एक और सुधार की आवश्यकता है। यह आत्मिक जागृति की बेहद आवश्यकता में है। आइए हम परमेश्वर का वचन निष्ठापूर्वक सुनाते रहें और परमेश्वर का वचन बाकी सब कुछ कर देता है। तो जब तक हम अपनी अगली विजडम जर्नी पर नहीं मिलते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।